नमस्कार साथियों, ठीक शाम 6 बजे मैं संजीव कुमार सुधांशु आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है कितना होता है। प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 शिफ्ट 1 और 24/10/2018 शिफ्ट 3 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है इसका 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। डिटेल में चलिए। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होती है। एक एटमॉस्फेयर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। प्रश्न आपका आरआरबी एलएफपी टेक्नीशियन में आपका 20/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसी प्रश्न को देखिए, आपका 5/11/2018 शिफ्ट 3 में भी पूछा गया। प्रश्न को बदल दिया गया। क्या बदला गया? 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक अशुशक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर के बराबर जो होता है 1 M/⁻⁻1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न आपका आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए, 1 मीटर जो है 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। प्रश्न आपका आरआरबी जेई 14/12/2014 येलो पेपर में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब 1 मीटर बराबर अलग अलग यूनिट में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इससे कई प्रश्न बनेंगे। आप चाहें तो नोट करें। पहला है, 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर 10⁻3 मिलीमीटर के भी बराबर होता है। 1 मीटर 3.2 फीट के बराबर होता है। और 1 मीटर अगर किलोमीटर में देखें तो 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर ही 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर 10⁻15 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। तो इसे नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या में नापी जाती है। मतलब किस में नापी जाती है ये आपको बताना है। तो परमाणु जो है नैनोमीटर में नापी जाती है। यह प्रश्न आपका जेई 30/8/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है, प्रदीप्त इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रश्न आपका, तो सही जवाब है लक्स मीटर से प्रदीप्त या इल्यूमिनेशन की माप की जाती है। डिटेल में चलती है। प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव है। इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 को पूछा गया है शिफ्ट 3 में। फिर यही प्रश्न ग्रुप डी में 18/9/2018 शिफ्ट सेकंड में भी पूछा गया। सेम प्रश्न 27/9/2018 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है। और ग्रुप डी में ही ये 9/8/18 शिफ्ट सेकंड में भी पूछा गया है। सेम प्रश्न आपका आरआरबी अलाप टेक्नीशियन 9/8/18 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के।
पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, तो 1000 वाट गुने 60 मिनट, 1000 जूल पर सेकंड गुने 60 सेकंड, और 1000 गुने 3600 जूल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऊपर देखिए आपको कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। आरआरबी जेई 30/8/2019 शिफ्ट फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। एक किलोवाट कितने के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है, तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है। प्रश्न आपका आरआरबी जेई 26/5/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, काफी मदद पहुंचाएगी आपको। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। वहाँ एक पूछा गया था, यहाँ 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना और आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो क्या कैसे कैलकुलेशन आया है, तो देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, तो इसको 5.5 पूछा गया, तो इसे मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पे 19.8 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब ये देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही प्रश्न है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है। वहाँ पर 5.5 पूछा गया था, यहाँ पर 5.6 किया गया है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20.16 गुने 10 पर पावर 6 जूल। प्रश्न आपका 18 में ही पूछा गया है, 2018 ग्रुप डी में। फिर नेक्स्ट है, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1 किलोग्राम गुने 10 पर पावर मीटर पर सेकंड -2 के बराबर होता है। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन है। बल का जो डेफिनेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड पर पावर -2 हो जाएगा। सेम प्रश्न जो आपको ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था, वही प्रश्न आपका शिफ्ट सेकंड में भी पूछा गया है, तो वही आंसर आएगा। आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम प्रश्न है, रिपीट किया गया है। फिर सेम प्रश्न को खाली घुमा करके आपको पूछ दिया जाता है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए ऊपर 5.5 किलोवाट आवर पूछा गया था, फिर 5.56 किलोवाट आवर पूछा गया। अब देखिए यही प्रश्न को 2018 5/12 को पूछा गया, शिफ्ट सेकंड में 4.6 किलोवाट आवर में कर दिया गया, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 16.56 गुने 10 पर पावर 6 जूल आ रहा है। तो ये देखिए आपका किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न कितने आसान हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना। सेम 105 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी आपको सेम ही है, बस मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सेम है 4.2 किलोवाट आवर। ये भी प्रश्न आप देखिए 5/12/2018 में पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आंसर आएगा 15.12 गुने 10 पर पावर 6 जूल। फिर नेक्स्ट 107 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे नापा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है, तो इससे दूरी नापी जाती है। फिर है आपका 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, ग्रुप डी में 16/11/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में देखिए
1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -9 मीटर के। फिर 109 नंबर का प्रश्न है, 1 कूलम कितने के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एम्पियर के बराबर होता है। प्रश्न आपका ग्रुप डी में 12/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर है 110 नंबर का क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 20/9/2018 शिफ्ट थर्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -12 मीटर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के। प्रश्न आपका 15/10/2018 शिफ्ट सेकेंड ग्रुप डी में पूछा गया है। फिर आज का जो अंतिम प्रश्न मैंने लिया है, एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, नीचे मैंने आपको बताया है। कैसे बताया? 1 यूनिट 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, 1 किलोवाट बराबर किलोवाट आवर बराबर 1 इकाई। तो 100 यूनिट हो रहा है, तो 3.6 गुने 6 पर पावर 6 गुने को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 6 × 10⁻6 ये जूल इसका इकाई है। तो कितना आ जाएगा? 3 × 6 × 10⁻8 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक करें। जो लोग पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।